लोग यहाँ पे बुलाए गए हैं, राइट, या जितने हाँ लोग हाँ हम लोग यहाँ पे बताइए। प्रेजेंट हैं, आज हम संख्या में कम हैं, लेकिन आज हम सबके अंदर दम है, राइट। आज हम हाँ संख्या में यहाँ पे कम है, लेकिन हम सब में दम है, क्योंकि आज नहीं आप जितने सही भी बोल लोग रहे हम लोग हैं। यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, राइट, जो आपके सीनियर्स के थ्रू जो अनाउंस हुआ था, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया था, हाँ हमने उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करा है, और हम इस सेशन का पार्ट बने हैं, राइट। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, अभी तो राइट। एक जैसा कि कंटेस्टेंट देखिए, मैं आपको को बताने मैं जा रहा हूँ कि मैं बताऊंगा। आज खुद भी इस सेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और यदि आप भी एक्साइटेड हैं, तो अपनी एक्साइटनेस को सबसे पहली चीज अपने अपने वीडियोस को ओपन करते हुए दिखाएं। मैं कुछ लोगों को, चंद लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूँ, राइट। आप सबके वीडियोस सबसे पहली चीज क्या है, ऑन होना चाहिए, राइट। यदि आप सचमुच एक्साइटेड हैं, राइट, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट नॉर्मल नॉर्मल एसोसिएट, मना राइट। कर दीजिए वो भी डिले राइट, कर क्योंकि दीजिए। देखिए क्राइटेरिया इक्वल था सबके लिए, और सबके पास 2 to 3 वीक्स का रात समय एक था, बार हम एक सबके बात पास करना इक्वल समय था, अभी तो हो नहीं और पाएगा। हमने उस समय को अच्छे से यूटिलाइज या करके, तो खुद ही राइट, बता देंगे इस फिर। क्राइटेरिया को हमने अचीव करा है। और आप चाहते हैं इस सेशन का पूरा लेना, राइट, तो अपनी वीडियोस को फटाफट ओपन करें, डायरी एंड पेन के साथ रेडी रहें, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज के सेशन के बाद एक जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है आप सबके लाइफ में, राइट। क्योंकि आज इन पर्सोना को हम सुनने वाले हैं, राइट, बहुत ही लोग, लाइक, दूर दूर से। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब हम सर को विटनेस करने के लिए, राइट, 500-600 किलोमीटर दूर जाया करते थे, ट्रेवल किया करते थे, तब जाके हमें सर का समय मिलता था, सर से हम लर्निंग ले पाते थे, राइट। और हम में से कनेक्टेड कई सारे लोग यहाँ पे हैं जो ये बात जानते हैं कि सर के एक एक सेशन के लिए हमें 6 महीना या का इंतजार, राइट। आज हमें सर का यहाँ पे समय मिला हुआ है, राइट, तो हम, राइट, 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 हम सर को यहाँ पे सुनेंगे, राइट। और आई थिंक हमारे बीच में सर प्रेजेंट हैं, राइट। एंड हम सबको पता है आज के इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा, लाइक, धमाका होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने वाले हैं, राइट, जिनसे हम सब लोग इंस्पिरेशन विड्रॉ करते हैं, राइट। तो बिना वक्त जाया करते हुए, राइट, हम सर को इस सेशन में बुलाएंगे, लेकिन मैं आप सबकी एनर्जी चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। हर इंसान दुगनी एनर्जी शो करेगा, तभी जाके सर के पास वो आवाज जाएगी, वो एनर्जी दिखाई देगी, राइट, राइट। तो आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, चैट बॉक्स में वो एनर्जी, वो आग दिखनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम सर को सुनने जा रहे हैं। और अभी भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके वीडियोस ऑफ हैं, राइट, आप अभी भी अपने वीडियोस को ऑन करें, राइट, और इस सेशन का पूरा लें, राइट। और सर को बुलाने से पहले इस इवेंट के अंदर, राइट, सर को इस सेशन में बुलाने से पहले मैं एक वीडियो है जो दिखाना चाहूँगा, राइट, हाँ एक वीडियो है जो मैं दिखाना हाँ चाहूँगा, हाँ हाँ। राइट। और मुझे लगता है कि हम सब लोग एक्साइटेड हैं सर के उस पार्ट को सुनने के लिए, राइट, करेक्ट। तो राइट, क्या आप सब लोग भी वो वीडियो देखना चाहते हैं, राइट, जो हमने, राइट, निकाला है, राइट। क्या यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे, राइट, इस, लाइक, शो कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, राइट, राइट। तो मैं वो वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, राइट, सर को इनवाइट करने से पहले, राइट। सर ऑलरेडी हमारे साथ इस सेशन का पार्ट बन चुके हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, राइट, और उस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ मैं, राइट। और आप सब की एनर्जी चैट बॉक्स में बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि, राइट, थोड़ी देर में हम सर का पार्ट भी विटनेस करने वाले हैं, राइट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, एंड आई थिंक वीडियो इज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके।
So let's help me to invite none other than a very multi-millionaire personality, करोड़पति personality and एक ऐसी शख्सियत जो कि लाखों लोगों के इंस्पिरेशन का कारण है और हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव सर ने लाया है। और इन्हीं सारे बातों के साथ राइट एक ज़बरदस्त वाली एनर्जी के साथ हम सब लोग चैट बॉक्स के अंदर वो एनर्जी दिखाएंगे और उस ज़बरदस्त वाली एनर्जी के साथ हम सबका स्वागत करते हैं राइट। or to learn from modern Swami Vivekanand, right? He's a legendary persona, none other than Mr. Bhupendra Kumar Pal sir. Just help me to invite Bhupen sir in this session, right? So, sir, we all welcome you, and sir, we are eagerly waiting to for your part, sir. Yes, sir. Hello, Arvind ji. Good morning, everybody. Very good morning, sir. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, sir. आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है? दिनों बाद हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप सब लोग ठीक हैं और धीरे धीरे सिचुएशंस अब नॉर्मल हो रही है। आपने देखा ही होगा कई लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी, कई लोग अभी वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, कई लोग कोरोना से गुजर चुके हैं तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा प्रिकॉशंस अपना रखें और अपना काम करते रहें। और ये चैम्पियंस मीट है हमारी, ठीक है? तो चैम्पियंस मीट थोड़ा अरविंद जी मुझे बताएं डिटेल में कि हमारे बीच किस तरह के चैंपियंस हैं, हमने क्या क्राइटेरिया सेट किया था? सर क्राइटेरिया था सर कंसिस्टेंसी अचीवर होने चाहिए और उन्होंने एक सेल्स क्रैक करने पे सर सिल्वर बेज अचीवर थे। हाँ। 2 सेल्स लाने पे सर गोल्ड बेज एंड सर 3 सेल्स पे सर प्लेटिनम बेज। अच्छा राइट, तो हमारे बीच में सर सारे लीडर्स प्रेजेंट हैं, गोल्ड बेज वाले भी हैं, प्लेटिनम बेज वाले भी हैं। यस सर। अच्छा, तो मतलब हमारे बीच में सिल्वर बैच, प्लैटिनम बैच और गोल्ड बैच सारे तरह के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने फाइट किया और आपने जो क्राइटेरिया आपकी अप्लायंस के द्वारा दिया गया तो उसको आपने अचीव किया। आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी। बट अपने आप से हमें सवाल पूछना है कि अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता तो क्या आप ये काम नहीं करते? कोई भी मुझे बताए कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं होता तो क्या ये काम आप नहीं करते? थोड़ा मुझे जवाब दें, आप लोग करते हैं कि नहीं करते? राइट। अब कई लोग हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो हमने देखा है कि जब क्राइटेरियाज आते हैं तो लोगों के अंदर अलग तरह का ब्लड सर्कुलेशन आता है। जब क्राइटेरिया नहीं आते हैं तो लोगों का ब्लड जो मुझे लगता है कि हिमालय में पहुंच जाता है, ठंडा पड़ जाता है, राइट। और आई डोंट नो कि हम किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, एज योर ब्रदर, एज एन एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क मार्केटर, और जो भी मेरे पास तजुर्बा है, जो भी मैंने 12-15 सालों में जो भी चीज़ें हासिल की उसके बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस सेशन में मौजूद हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए करियर के रूप में बिल्डअप कर रहे हो। करेक्ट और नॉट? यस और नो? आप बताएं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आपका करियर बने। तो जो आप अपना ये बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो, वो बिजनेस ही बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आप अपना करियर डेवलप कर रहे हो, राइट। और मैंने पर्सनली जब ये बिजनेस शुरू किया था, तो हो सकता है कुछ नए लोग भी इस सेशन में मौजूद हों जो मेरी स्टोरी से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं, जिनको शायद मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है,
थोड़ा ब्रीफली, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, कभी आगे मौके मिलेंगे और भी जब हम फिजिकल मीटिंग्स करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, हमारी कन्वेंशंस होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रीफली मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, राइट, जब शुरू किया था तो कोई बहुत बड़ा विजन नहीं, कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं, ना ही बहुत कुछ सोच समझ के बिजनेस में कदम रखा था। तो शुरुआत ज्यादातर लोग की ऐसी ही होती है कि इंसिडेंटली वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं, इंसिडेंटली उस अपॉर्चुनिटी में आ जाते हैं, या किसी के फ्रेंड ने बताया, किसी मीटिंग में गए और आप इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ डेवलप होती है, आप कुछ मीटिंग्स में आते हो और कुछ बुक्स पढ़ते हो, आप कुछ वीडियोस देखते हो, आप कुछ अपलाइंस के थॉट प्रोसेस को सुनते हो, तो धीरे धीरे आपकी समझ पैदा होती है और फिर इंसान इसमें आगे बढ़ना शुरू करता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि ऐसे ही मैं आया, जस्ट लाइक दैट, यूं ही आ गया बिजनेस में। उसके बाद धीरे धीरे इसकी समझ पैदा हुई और जैसे जैसे समझ पैदा होती गई, मेरी सीरियसनेस इस बिजनेस के प्रति बढ़ती गई। जब तक समझ नहीं थी तो इसमें बहुत ही कैजुअली मैंने काम किया। कैजुअली का मतलब ये है कि मन किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मीटिंग्स में नहीं जाना, लोगों की नहीं सुनना, मतलब इस तरह का एक एटीट्यूड रहा है शुरुआती दौर पे। लेकिन जब समझ पैदा हुई और धीरे धीरे इसमें सीरियसनेस मेरी बढ़ी, तो बहुत ही एक तरह से मैं बोलूँगा कि एक सीरियस प्रोफेशन के रूप में इसको मैंने काम बिल्डअप किया है और इसमें कोई भी कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखा कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सिविल इंजीनियर तो है ही, राइट, ऐसा एटीट्यूड नहीं था। और तभी आपका एक करियर बन नहीं पाता है जब तक हम किसी भी प्रोफेशन के प्रति अपना हम सीरियसनेस नहीं दिखाते, तब तक उसमें हम ग्रो नहीं कर सकते। तो जहां पे ये बात आती, मैं मानता हूं कि आजकल जो सिचुएशंस हैं, हर एक इंसान को ना, जब तक कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाया जाता है, जब तक कुछ रिवार्ड नहीं दिखाया जाता है, जब तक कुछ टारगेट नहीं दिए जाते हैं, तो वो काम ही नहीं करता है। आजकल देखा होगा आपने भाई, फोन पे आज ये क्या, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। फोन पे हम डाउनलोड तभी करेंगे जब हमें कुछ रिवार्ड मिल रहा है। हमने किसी को रेकमेंड किया, उसमें हमें कुछ रिवार्ड मिल गया। मतलब एक तरह से टारगेट ओरिएंटेड हमारी लाइफ होती जा रही है। टारगेट ओरिएंटेड लाइफ होती जा रही है ना, कि टारगेट मिलेगा तो काम करेंगे, टारगेट नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपकी अपलाइन आपको टारगेट दे या ना दे, आपके पास अपने टारगेट्स खुद होने चाहिए। आपके अपलाइंस ने आपको टारगेट दिए हैं, अच्छी बात है कि आपके अपलाइंस आपके प्रति कंसर्न है। अगर आपके अपलाइंस ने टारगेट नहीं दिए हैं तो आपके पास स्वतः ही खुद ही आपके पास टारगेट्स होने चाहिए। आज लगभग 12 साल हो चुके हैं पूरे मेरे पास, 12 से क्या 13वां साल भी मेरा चल रहा है इस इंडस्ट्री में। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे को कभी टारगेट्स की जरूरत नहीं थी। कभी मुझे अपलाइन के दिए गए लॉलीपॉप की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताऊं, राइट, क्योंकि मैं खुद अपनी चॉकलेट के लिए भाग रहा था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मुझे अपलाइंस के द्वारा दिए गए लॉलीपॉप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद अपनी चॉकलेट के लिए भाग रहा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर सिल्वर बैच दिखाया जा रहा है तब आप सिल्वर बैच की फाइट करो। आपको गोल्ड बैच दिखाया गया तो आपको फाइट करनी है। आपको प्लेटिनम बैच दिखाया गया, उसमें कुछ रिवार्ड दिखा दिए गया, तब आप काम करो। अरे ये किसी और का बिजनेस हम बिल्डअप कर रहे हैं। आप सबसे मैं पूछता हूँ, हम किसी और का बिजनेस तो बिल्डअप नहीं कर रहे हैं।
कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि नहीं जी अरविंद जी हैं, अरविंद जी के बिजनेस में बिल्डअप कर रहा हूँ, या अरुण जी का बिजनेस में बिल्डअप कर रहा हूँ, राजशेखर जी का बिजनेस बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं भूपेंद्र सर के लिए काम कर रहा हूँ। आप सब, आपका कंपनी के साथ में जो रिश्ता है वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता है। इंडिपेंडेंट आपका और कंपनी के बाद जो रिश्ता है, आपका और हमारा रिश्ता है, ठीक है, आज हमारा आपका रिश्ता एक अलग रिश्ता है, लेकिन अगर आप देखा जाए कंपनी और आपके बीच में तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता है ना। आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप जो कुछ भी बिल्डअप कर रहे हो आप अपने लिए बिल्डअप कर रहे हो। जब हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं तो हमें, मुझे नहीं लगता है कि इसी टारगेट की जरूरत होती है। हमारे पास अपने खुद के टारगेट होने चाहिए। आप लोग बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? या आप तभी काम करेंगे जब आपको गाजर दिखाई जाएगी? अगर आपको गाजर नहीं दिखाई जा रही है तो आप काम नहीं करोगे। पहले तो हम लोग इस बारे में बातचीत करें, क्योंकि मैंने देखा है आजकल पिछले ऑफ लेटली लास्ट 2 to 3 इयर्स में मैंने देखा है कि बिना टारगेट वीक्स में, ठीक है, हमने एनर्जी दिखाई, टारगेट वीक नहीं है तो हमने एनर्जी नहीं दिखाई। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपना करियर बिल्डअप कर रहे हो, you need not to have any external motivation. You should develop your internal region of doing business. आपको अपने कारणों को खुद बिल्डअप करना होगा कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, या ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, और उसमें क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि 12 सालों की जो मेरी एक डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा रही है इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में, कभी भी मैं अप्लायंस के द्वारा दिए गए टारगेट्स में डिपेंडेंट नहीं रहा हूं। हर एक वक्त पे मेरे अपने गोल्स थे, मेरे अपने लक्ष्य रहे, मेरे पास अपने खुद के टारगेट थे, चाहे वो मॉनिटरी टारगेट हो, चाहे वो ड्रीम्स हो, चाहे वो बिजनेस को आगे बढ़ाने का हो, चाहे वो मीटिंग्स करने का हो, चाहे वो बड़ी मीटिंग्स करने का। हमेशा मैंने अपने लिए खुद से टारगेट सेट किए। सबसे पहले जो मेरी आप सबको जो हिदायत है, एक भाई होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लिए लक्ष्य लेना शुरू करो। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं और मिलने के बाद जब ऐसे मैं कन्वर्सेशन में आता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई आप क्या है, आप 6 महीने बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, ये साल भर बाद आप कहाँ पे देख रहे हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो कई बार लोगों को मैंने ब्लैंक पाया है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल रहा है जैसा चल रहा है। अपलाइन ने ऊपर से कुछ दिखा दिया कि भाई 2 करोगे तो ये चैंपियन मीट हो जाएगा, 4 कर लोगे तो घूमने टहलने को मिल जाएगा, वहां पे साथ में चलेंगे, तभी हम जागते अच्छा 4 करना है, 2 करना है। जबकि सच देखा जाए, अगर आप एक्चुअली में आप एक बिजनेस के रूप में इसको बिल्डअप कर रहे हो अपना, तो आपके पास तो खुद अपने लक्ष्य होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो पहली चीज है जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप भले ही सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लैटिनम हैं, या आज आप एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे, या आज आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी आपका रैंक है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जिस भी आपकी सिचुएशन है, आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आने वाले 1 साल के भीतर मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, आने वाले 6 महीने में मैं क्या ग्रोथ देख रहा हूँ, राइट, मेरे क्या कुछ मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होगा, और कहाँ पे मैं कितनी लोगों की मीटिंग्स कर रहा हूँगा। इस तरह से कुछ लिखिए, अपना एक खाका तैयार करिए, अपना एक आप अपनी प्लानिंग बनाइए, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में, उस प्लानिंग को लेके आप अपने सीनियर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। आज मैं भी हूँ, कुछ बात होती है तो मैं डिस्कस करता हूँ, निखिल सर से डिस्कस करता हूँ, हमारे बीच डिस्कशन इंटरनली उदित जी के साथ में होगा,
कई बार राजशेखर जी के साथ में होता है, अरुण जी के साथ में होता है, सबके साथ डिस्कशंस होते हैं, राइट। हम डिस्कशंस करते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो आप भी डिस्कशंस कर सकते हो, आप अपने अपलाइंस के पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए कि सर ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, आप बताइए कि मैं कैसे कर वहां तक पहुंचूं, राइट। आप बताइए कि सर मैंने ऐसा ऐसा सोचा है। बेहतर है कि आप खुद सोच के जाइए कि सर मैं यहाँ पे 50 लोग की टीम बनाना चाहता हूँ, मैंने ऐसा ऐसा कुछ सोचा है, तो सर आप बताइए क्या ये सही रहेगा, इसमें मैं कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं क्या प्लानिंग बनाऊँ। तो पहली बात है, जो आप अपने लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करिए, उसकी प्लानिंग करना शुरू करिए। उस प्लानिंग को आप डिस्कस करिए अपने सीनियर के साथ में, अपनी अप्लायंस के साथ में, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, जिनके साथ में भी आप कंफर्टेबल हो डिस्कस करने में, और जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बेहतर होगा उन अप्लायंस के संपर्क में आए जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको बेहतर वही समझते हैं और बेहतर आपको मार्गदर्शन वही दे सकते हैं। आज आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को पूरी कहानी आपको बताना पड़ेगा, राइट। पूरी कहानी का मतलब ये है कि आपकी जेनोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए, कहाँ पे काम क्या है, वो सब बताऊंगा, तब मैं आपको कस्टमाइज सोल्यूशन दे पाऊंगा। कस्टमाइज सोल्यूशन कि भाई आपके लिए क्या बेहतर होगा, कस्टमाइज सोल्यूशन, राइट। एक कस्टमाइज होता है ना, टेलर्ड चीज, वो दे पाऊंगा। नहीं तो आप डिस्कशन करोगे, हो सकता है मैं इन जनरल आपसे बात करूं। तो बेहतर क्या होगा, जो अप्लायंस आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनके साथ में डिस्कशन करें, राइट। उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करें कि सर 6 महीने बाद मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, साल भर में मैं ये देखना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे बताएं कि सर हम लोग को क्या करना, हम लोग मिलके काम करेंगे, राइट। तो अपने टारगेट्स लेके, अपने लक्ष्य लेके आप बैठे अपनी अप्लायंस के साथ में और डिस्कशन करना शुरू करें, ठीक है। तो एक बार आपके पास लक्ष्य आ गया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जो भी टारगेट्स आएंगे, जो भी आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको बताऊं, अगर आपके अपने कुछ लक्ष्य हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। अगर आपके पास अपने टारगेट्स हैं तो जो टारगेट अपलाइन से मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे, राइट। नहीं तो देखो बिजनेस जो है, बिजनेस जो हमारा बिजनेस है ना, आप एक बात समझिए इस गंभीरता के साथ में कि हमारा बिजनेस मोमेंटम पे डिपेंडेंट है। मोमेंटम पे डिपेंडेंट। मोमेंटम मतलब एक फ्लो डेवलप होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग आते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी फ्लो होती है तो हमारा काम बढ़ता है। अब होता क्या है, हर एक वक्त आपकी अपलाइन आपके ऊपर तो बैठी नहीं रहेंगे ना कि बार बार आपको टारगेट देते रहे, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। हम अपना स्वतः सोचें, अपने लिए काम करें, इस तरह से एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब आपके अपने कुछ टारगेट नहीं होते, आप थोड़ा सा कुछ काम करते हो, टारगेट अचीव करते हो, उसके बाद वापस में सो जाते हैं। काम किया हमने, गाड़ी को ट्रैक पे लाया, मेहनत करके ट्रैक पे लाया, हाईवे पे ला दिया, और हाईवे पे लाने के बाद जब हमें भगाना है गाड़ी को, हम ठंडे पड़ जाते हैं। मेहनत किया, उबड़ खाबड़ रास्ते से, बम्पी रोड से, मतलब बम्पी रोड से हम ट्रैक पे आ गए। ट्रैक पे आने के बाद जब हमें एक्सीलेटर दबाना है और हमें स्पीड हासिल करनी है, हमने क्या किया, एक्सीलेटर से पैर ही हटा लिया। अब पहले जब उबड़ खाबड़ रास्ता था ना, कच्चा रास्ता था, उस वक्त पे बहुत ध्यान से हम लोग सब कुछ कर रहे होते। तो होता क्या है, अब जहां हाईवे पे आपकी गाड़ी है, अगर आप एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हो, आप मोमेंटम नहीं पिक कर रहे हो, होगा क्या, राइट। सारा चीज खराब। फिर आपने जो मेहनत की है, वो मेहनत का क्या फायदा था। तो कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम, राइट। किसी लीडर ने बोला, कई लोग होते हैं रिवर्स गियर लगा लेते हैं, राइट। तो रिवर्स गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली लग जाता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, इसके नेचर को अगर आप समझोगे, या तो मैंने हमेशा क्या बात बोली है
कि या तो आप either you cherish or flourish or perish. Basically either you flourish or cherish. या तो आप ग्रो करोगे या आप खत्म हो जाओगे। या तो आप फ्लरिश करोगे, मतलब आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, या आप धीरे धीरे क्या होगे, जैसे ना डीजेनरेटिव डिसीजेज होती है ना, धीरे धीरे आपके बिजनेस आपको खत्म कर देती है, वैसे डीजेनरेशन हो जाता है। ईदर यू चेरिश आर यू फ्लरिश आर यू पेरिश, बेसिकली सॉरी, ईदर यू फ्लरिश आर यू पेरिश। या तो आप फ्लरिश करोगे या धीरे धीरे खत्म हो जाओ, और कोई तीसरा चीज नहीं होती। करेक्ट? आप बात समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। अब कंसिस्टेंटली इंसान तब काम करता है जब उसके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि 15 दिन का प्रोजेक्ट है, 10 दिन का प्रोजेक्ट है। ये बिजनेस ऐसा है जिसको अच्छे तरह से डेवलप करने में 3 से 4 साल तो लगता ही है, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने में, एक अच्छी जगह पे पहुंचने में, राइट? 3 से 4 साल लगता है। अच्छा डेजिग्नेशन हासिल करते हो, अच्छी इनकम सिचुएशन में पहुंचते हो। अब अगर हमारा वही होगा कि एक हफ्ते हम काम कर रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट हो रहा, दूसरे हफ्ते किसी अपलाइन ने ध्यान नहीं दिया, हम वापस ठंडे हो गए, मोमेंटम क्रिएट किया, वापस ठंडे हो गए। एक ही जगह पे ऑसिलेट करते रहोगे, एक ही जगह पे ऑसिलेट करते रहोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा ही चलता रहेगा। क्या आप लोग अपना बिजनेस ऐसे ही चलाना चाहते हो कि बस एक जगह पे ना ऊपर नीचे होते रहे? ये क्या बोलते हैं, साइन कर्व है अरविंद जी? मैं तो भूल गया हूँ, साइन कर्व है। यस सर, यस सर, साइनसॉइडल सर, यस सर। साइन कर्व तो नहीं चाहिए ना जिंदगी में कि साइन कर्व जैसे चले। ये तो एक जे कर्व चाहिए ना, हमें तो एक जे कर्व चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल राइज चाहिए, एक ऐसा कर्व चाहिए कि ठीक है शुरुआत में नीचे गया, फिर धीरे से हमने इसको एक्सपोनेंशियल राइज दिया, राइट? जस्ट ए सेकेंड, 1 सेकेंड। और नॉट सो हमें क्या चाहिए? हमें एक जे कर्व चाहिए। साइन कर्व में हमें काम नहीं करना है, हमें एक एक्सपोनेंशियल राइज चाहिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, उसके लिए जरूरी है इंटरनल मोटिवेशन, आपका अपने लक्ष्य, अपनी टारगेट्स, इसको आपको अपना मान के बिजनेस बिल्डअप करना पड़ेगा। किसी और का बिजनेस नहीं, किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं, ये आपका अपना बिजनेस है, राइट और नॉट? आपको शायद बात समझ में आई होगी, ठीक है? अच्छा, जब हम इसको अपना बिजनेस मानते हैं तो दिमाग में परिवर्तन पैदा अपने आप शुरू हो जाता है। कैसा परिवर्तन आपको अपने आप शुरू होगा? अब कई बार लोग बोलते हैं, सीनियर लीडर से बातचीत होती है कि सर किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लोग सर वीडियोस नहीं देखते हैं, सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हैं, सर लोगों में सीरियसनेस नहीं है, इनडिसिप्लिन हैं। ऐसी कई बार आपको बताऊं, ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि सर आप कुछ समझाइए इनको, सर ये किताबें पढ़ना शुरू कर दें, सर ये वीडियो देखना शुरू कर दें। राइट? तो भाई मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी हो, वो जड़ी बूटी या मैं आपको थोड़ा सा सुंघा देता हूँ या थोड़ा सा खिला दूँ या सीबकथॉन में मिला दूँ जिससे आप डिसिप्लिन बन जाएं, जिससे आप अपने लिए सोचना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है सर। और कोई जादू होता भी नहीं है, जादू होगा भी नहीं। सच्चाई ये है कि आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर आपका बदलाव दिमाग में आए, जिस दिन आप इसको अपना मान लोगे कि मेरा बिजनेस है, इसके लिए मुझे सीरियस होना है, आप मेरे को बताओ
क्या आपको जरूरत पड़ेगी? अब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये बिजनेस अपना है, इसमें आगे बढ़ाना है, तो इसमें मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ोगे ना। आपको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे एक नई स्किल सीखनी, मेरे को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारना है, आपका अपना बिजनेस है तो सुधारोगे ना। अब जो इंसान अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, दुकानदारी नहीं आती, सीखना पड़ता है ना उसको। हिसाब किताब करना नहीं आता तो सीखना पड़ता है ना उसको। मतलब जो भी उसकी दुकान को चलाने के लिए जरूरी होता है वो सब कुछ सीखता है ना, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हो तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या है, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन आपका करियर तो दांव में लगा, आपका समय तो लग रहा है, आपकी एनर्जी तो लग रही है, तो अपनी समय अपनी एनर्जी की तो वैल्यू करें। यस और नो? आपका समय है, आपकी एनर्जी है, वो तो लग रही है ना, तो अपने समय अपनी एनर्जी की तो हम वैल्यू करें, उसकी तो ध्यान दें हम। तो इसको जब हम अपना मानना शुरू कर देते हैं तो अपने आप आपका थॉट्स बदल जाएंगे। थॉट्स बदलेंगे तो आप किताबें भी पढ़ोगे, वीडियोस भी देखोगे, और मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी ज़रूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप वो करोगे। आजकल लोगों को स्टार्टअप्स का बड़ा एक भूत सवार होता है कई बार, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है। मैं आपको बताऊं, जो लोग स्टार्टअप करते हैं ना, 3-4 साल सोने का समय नहीं होता उनके पास। वो मैनेजमेंट भी सीखते हैं, वो लीडरशिप भी सीखते हैं, वो सामान बेचना भी सीखते हैं, वो सब कुछ सीखते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड दे लर्न ईच एंड एवरीथिंग। अब आप भी अगर इसको अपना स्टार्टअप मान रहे हो तो आपको भी सारी चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। अब कोई आके मेरे से बोले सर इनविटेशन नहीं आता है, तो आप रोते रहिए, इनविटेशन नहीं आता तो क्या कर लेंगे। इससे बेहतर है कि जाइए किसी अच्छी अपलाइन को पकड़िए जिनका इनविटेशन अच्छा है, उनसे बैठिए, उनको बोलिए कि सर इनविटेशन सिखाइए। कई लोग हैं हमारे बीच में अभी भी उनको प्रेजेंटेशन के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है, सर मेरे लिए प्रेजेंटेशन कर दीजिए, मेरे लिए फॉलोअप कर दीजिए, राइट, मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, राइट, आप बात को समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप अपना नहीं मान रहे हो। अरे ठीक है, अगर आपका अपना बिजनेस है, जरूरी है आपको सीखना, तो अपलाइन से मिलिए, उनसे बोलिए कि सर प्रेजेंटेशन नहीं आता है, मेरे को सिखाइए, सीखिए। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से फॉलोअप हो सकता है, इसी तरीके से ट्रेनिंग मीटिंग हो सकती है, इसी तरीके से एक जूम मीटिंग हो सकती है। मतलब जो जरूरी चीज आपको लगती है कि ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, वो चीज आपको सीखना पड़ेगा। अपनी बिजनेस की बागडोर आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा। मैं आपको कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं बता सकता हूँ, सच्चाई यही है कि हाई फाई ऐसा कुछ है भी नहीं। बेसिक्स को सही करोगे ना, फंडामेंटल्स को सही करोगे, चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब चीजें, अब जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं। अब इस समय आप सबको पता है कि भाई सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग है, डिजिटली टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस को बिल्डअप करना। और आज इस समय में कोई बोले कि जी मेरे को नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगा, आपको क्या लगता है, क्या वो बिजनेस में बना रहेगा? ही विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। आप अपने आप बिजनेस से बाहर हो जाएगा। तो वक्त और हालात के हिसाब से इंसान को बदलना भी पड़ता है। तो वैसे यहां पे भी है। तो मैं ये कहूंगा कि एक ही लाइन में आपको मैं कहना चाहता हूं, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज आपके लिए जरूरी है, आपको महसूस होता है कि आपकी डिपेंडेंसी किसी और अपलाइन के ऊपर है, मैं आपको बोलूंगा आप उन चीजों को सीखना शुरू करिए और धीरे धीरे खुद करना शुरू करिए। आपकी बिजनेस की जो बागडोर है वो आपके हाथ में आनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। जो भी जरूरी है, उन चीजों के लिए आप प्रयास करें, उनको सीखें, और आपकी अपलाइन जिंदोलॉजी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो काम अच्छे से कर रहा होगा, उनसे बातचीत करें, उनसे सीखने का प्रयास करें, उनको ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे आप भी सीख जाओ। बट ये मत कहिए, ये मत किसी के सामने रोने का काम मत करिए कि सर
मुझे ये नहीं आता या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरा काम नहीं चल पा रहा। करना शुरू करिए, चार्ज लीजिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लीजिए और उसको सीखिए और करना शुरू करिए। ठीक है, आई होप अभी तक हम 2 बातें हमने डिस्कस की हैं। पहली बात हमने डिस्कस किया, टेक द चार्ज ऑफ योर बिजनेस मीन्स आपका, इसको अपना मानिए। जब अपना मानते हो तो अपने आप चीज़ों को करना शुरू करते हो, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, प्लानिंग बनाइए, उनके लिए काम करना शुरू करिए। दूसरा, मैंने जो बातचीत की, जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं, जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं, उन ज़रूरी स्किल्स को सीखिए। ठीक है, और इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो कई मीटिंग्स में मैं कहता हूँ कि इस बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, जो हम सीख नहीं सकते। कई लोग को लगता है कि सर हमें एक्सेप्शनल अच्छा प्रेजेंटर बनना है, बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटर बनना है, बहुत जबरदस्त फॉलो अप करने वाला बनना है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर बनना है। अरे जबरदस्त तो अपने आप बन जाओगे करते करते, पहले बेसिक सीख के करना तो शुरू करो। कई लोग को लगता है कि अब कई बार सेल्फ डाउट में भी लोग रहते हैं, जब तक मैं राजशेखर जैसे प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा तब तक मैं प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा। अब राजशेखर जी, मैं उनको जानता हूं ना, मैं तो उनको शुरुआत से देखता हूं, उन्होंने परिवर्तन धीरे धीरे अपने अंदर किया, आज वो अच्छे प्रेजेंटर बने हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन से वैसे थे। आज मैं अपनी बात करूं, ऐसा तो नहीं कि पहले दिन से मैं ऐसा था, धीरे धीरे मैं तो अपने आप को जीरो मानता हूं। मैं आपको बताऊं, सच्चाई बोल रहा हूं आपके सामने, कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो बिजनेस स्किल के नाम पे मैं जीरो था। धीरे धीरे सीखा, राइट। तो कुछ भी ऐसा नहीं जो सीखा नहीं जा सकता है। एक बात समझिए, परफेक्शन स्टॉप्स एक्शन, परफेक्शन स्टॉप्स एक्शन। कई लोग होते हैं ना, परफेक्शन के लिए एक्शन ही कभी नहीं लेते कि सर अभी तो मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूं तो मैं क्यों लूं, अभी मैं परफेक्ट नहीं बना हूं। भाई आप बताइए, परफेक्ट तो तब आप बनेंगे जब आप करोगे। पहले दिन से कोई परफेक्ट तो नहीं बन जाता जी। कोई पैदाइशी परफेक्ट है तो बताइए जी। अभी नर्सिंग होम से अभी निकला और जबरदस्त आर्टिस्ट बन गया, पैदाइशी आर्टिस्ट। अरे आर्ट करते करते वो आर्टिस्ट बना। हाँ, अभी विराट कोहली अभी पैदा हुआ और अभी बल्ला घुमा के 6 मार दिया, ऐसा तो होता नहीं है जी। लोग करते करते ही बेटर बनते हैं ना। तो कई बार एक्सक्यूज भी होता है। मैं आपको बताऊं, कई बार लोगों को लगता है जब मैं सर अच्छा करने लगूंगा तब मीटिंग लूंगा, ये आपका एक्सक्यूज होता है, आपका डर होता है। मैं आपको बताऊं, आपका डर होता है। कई बार हम परफेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एक्सक्यूज मान लेते हैं कि जब अच्छा हो जाएगा तभी मैं करूंगा सर। अच्छा, आपकी अपलाइन भी बड़ी सीधी सादी होती, मान भी जाती है, हाँ होता है, हाँ चलो ठीक है, अच्छा होगा तभी करना। अब मेरे को तो अच्छी अपलाइन मिली जो इस तरह के ट्रैप में फंसी नहीं। उन्होंने बोला जो आता है वैसा करना शुरू करो, टूटा फूटा आता है करना शुरू करो, बट जो जरूरी है वो करना शुरू करें, राइट। सो जो जरूरी चीजें हैं उनकी स्किल पैदा करें और करना शुरू करें। यहाँ पे अब आके आता हूं मैं तीसरी बात, जो मैंने कुछ पॉइंट्स चूज किए थे उस पे मैं स्टिक कर रहा हूं आज की मीटिंग में। तीसरी बात में आता हूं। तीसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना है, जिस पे हमें ध्यान देना है। वो क्या है कि काम करते करते कई बार क्या होता है, शुरुआत में हम एक मोटिवेशन के साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में कई बार छोटे छोटे अचीवमेंट जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं ना,
उसके बाद हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। किसी ने सोचा कि नहीं मेरे को सिल्वर बनना, गोल्ड बनना, मैं गोल्ड बन गया, सिल्वर बन गया, 2-4-5 अचीवमेंट्स मेरे पास आ गई, कुछ लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करने लगे, कुछ मीटिंग्स में तालियां मेरे को मिलने लगी, अपलाइंस मेरा नाम जानने लगी। ये क्या है? कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। अब कुछ माइलस्टोन जब आप हासिल कर लेते हो तो क्या होता है, वक्त जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे साथ कई लोगों का ना, एक तो ईगो को भी ग्रो करता है। ईगो उनका ना अपना, मैं कुछ बन गया, मैं कुछ हो गया हूं, देखो राजशेखर सर मुझे जानते हैं, भूपेंद्र सर मुझे पहचानते हैं, राइट। अब तो देखो भूपेंद्र सर के पास मेरा नंबर पहुंच गया है, निखिल सर मुझे जानते हैं, राइट। कई बार आ जाता है मीटिंग में मेरे लिए ना तालियां बजती हैं, मैं जब भी जाता हूँ, आप भी चश्मा वश्मा पहन के मीटिंग में जाते हो तो बड़े तालियां वालियां बजती हैं। कई लोग होंगे, पुराने लोग जो जानते होंगे, जब फिजिकल मीटिंग का दौर होता है तो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स, मतलब सक्सेस ग्रो कर रही है और साथ ही साथ पैरेलली क्या ग्रो कर रहा है? ईगो ग्रो कर रहा है। सक्सेस के साथ में कई लोगों का ईगो ग्रो करता है। लेकिन आपको एक हिदायत देना चाहता हूं, अगर कामयाबी के साथ में आपका ईगो ग्रो कर रहा है तो वो कामयाबी आपके पास टिकेगी नहीं। अगर आपको टिकने वाली कामयाबी चाहिए तो जैसे जैसे आप कामयाब हो वैसे वैसे आप ज्यादा हम्बल बने, ज्यादा सुनने वाला बने। ये नहीं कि मैं बन गया अब तो मैं किसी को सुनूंगा, नहीं। आपके सक्सेस के साथ साथ में ईगो कम होना चाहिए, आपकी हम्बलनेस बढ़नी चाहिए। अहंकार नहीं, आपका हम्बल नेचर जो है, आपकी कृतज्ञता वो बढ़नी चाहिए। ज्यादा थैंक यू बोलने वाला बनना है हमें। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन आपको लगने लगता है ना कि जी मैं कुछ बना हूं, मेरे से सब कुछ चल रहा है ना, वही आपका धीरे धीरे पतन का कारण बनता है और आपको बिजनेस से बाहर भी निकालता है। फिर क्या होता है, फिर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं। अब तो मैं कुछ हो चुका हूं ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कैसे? डिस्ट्रैक्शंस कई तरह के होते हैं। देखो, अब कई लोगों को लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं इस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊं, पहले बात किया करता था, लेकिन अब मैंने बात करना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? मेरे जो सिंपल एक ही राय है, खूब गर्लफ्रेंड बनाइए, खुद बॉयफ्रेंड बनाइए, सब कुछ करिए, जो भी करना वो करिए, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो आपको रोक पाऊंगा। भाई आपके पास सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, कोई छीन नहीं सकता आपके फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आप हो और आपका सपने, आप और आपके सपने। अब अगर आपके सपने आपको प्यारे हैं तो जो भी चीज आपके रास्ते में आएगी, जो आपको रोक रही है, जो आपको उन सपनों तक पहुंचने से रोक रही है, आपको उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कोई आपको रोक रहा है तो आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने प्यारे हैं तो, नहीं प्यारे हैं तो जो प्यारा है उसी के प्यारे बन जाइए, वो आपकी बात है। तो इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन कई बार होता है कि नहीं सर, सब कुछ मैनेज हो जाता है दिमाग में। देखो मैं आपको बताऊं, अगर हम यूनिफोकल रहें तो ज्यादा बेहतर है, राइट। फोकस्ड रहें अपने काम के प्रति तो ज्यादा बेहतर है, मैं तो यही कहूंगा, राइट। और ये एक तरह की बात आती है। दूसरे और तरह के डिस्ट्रैक्शंस कैसे? लेजीनेस। पहले एक एक प्रेजेंटेशन होती थी, एक एक फॉलोअप होता था, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े हम अटेंटिव होते थे और हम उसके लिए सीरियस भी होते थे।
प्रिपरेशन भी करते थे कि चलो ये फॉलो अप है, ये ऐसा होगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, एक एक प्रेजेंटेशन की हम तैयारी करते थे। लेकिन क्या होता है, जब थोड़ी थोड़ी कामयाबी हासिल होती है तो हम कॉम्प्लेसेंट होने लगते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना, राइट, कर लिया जाएगा, चलो एक ही फॉलो अप तो है, रहने दो ना, कल शिफ्ट कर देते हैं, परसों की मीटिंग हो जाएगी, देख लेते हैं, फिर कभी फिर हो जाएगा। मतलब क्या, ये कॉम्प्लिसेंसी आनी शुरू हो जाती है, टालम टोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और ये भी आपको आपके रास्ते से हटाएगा। और क्या बात, और कैसी बातें, आपकी इफिशियंसी डाउन होना शुरू हो जाती है। इफिशियंसी का मतलब क्या है, इफिशियंसी का मतलब ये कि पहले एक दिन में 4 प्रेजेंटेशन हो जाती थी, फर्क नहीं पड़ता था, ना तो खाने की सुध है, ना तो पीने की, ना कुछ चीज की सुध है। लेकिन अब क्या हो गया, ठीक है, अब आप हर चीज पे ध्यान दे रहे। पहले प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भूख लगती थी, अब पहले भूख लगती है, खाना खाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तब देखा जाएगा। पहले 4 प्रेजेंटेशन कर देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज क्या 2 में थक जाता आदमी। ये क्या है, इनएफिशिएंसी। धीरे 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 डिस्ट्रैक्शंस, इनएफिशिएंसी, कॉम्प्लिसेंसी, ईगो, ये सब हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में टॉप पे नहीं पहुंचते हैं। सबसे बड़ा मास जो छुपा हुआ है ना, मास, वो सिल्वर गोल्ड लेवल पे है। सबसे बड़ा मास, मैं आपको सच्चाई आपके सामने बता रहा हूं, राइट, आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। जो मास है, 8-10% लोग जो हैं, जो मास है, वो आपको देखने को मिलेगा, ये इसी लेवल, सिल्वर गोल्ड लेवल पे मिलेगा। फिर कुछ समय तक स्ट्रगल करता है, उसके बाद इंसान बाहर हो जाता है बिजनेस से। उसके पीछे जो कारण जो है ना, वो कारण, अगर आप सिल्वर गोल्ड बने हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में ताकत है डायमंड बनने की, डबल डायमंड बनने की, क्योंकि आपने बेसिक्स को सीख लिया, टीम बिल्डिंग भी आपने सीख लिया है, सेल्स करना भी आपने सीख लिया है। अब तो मल्टीप्लिकेशन का समय है ना हमारा। लेकिन फिर भी अगर हम स्टक हैं, तो आप अपने आप को देखिएगा, आप देखिएगा, आपको नजर आएगा, आप कुछ ना कुछ, हम लोग या तो डिस्ट्रैक्शंस में हैं, क्लैरिटी की कमी है, या फिर हम लेजीनेस, और ये सारी जो मैंने बातें आपको बताई। शुरुआत में काम अच्छा किया, एक मुकाम आपने हासिल किया, फिर आपने सुनना बंद कर दिया, अपलाइंस की बातों को मानना बंद कर दिया, उनको फॉलो करना बंद कर दिया, आपने उनको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब तो मैं देख लूंगा। इस तरह की बातें आती। तो एज अगेन आई विल से, एज योर एल्डर ब्रदर, मैं आपको बोलूंगा कि आप कृपया अपने फोकस को मेंटेन करें और इन बीमारियों से बचें। आपका अस्तित्व इस बिजनेस में सिर्फ सिल्वर गोल्ड तक सीमित नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस में हर एक तरह की ऊंचाइयों को छू सकते हो, और खुद हासिल किया है, उसके बाद ये मैं बात आपको बोल रहा हूं। सिर्फ हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता है आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से निकले हो, क्या हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो, नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो, डेफिनेटली आप इसको हासिल कर सकते, राइट। तो कृपया आप इससे बचें। बाकी देखो, मैं आपको बता सकता हूँ क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए नहीं ठीक है। मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। फॉलो करना या ना करना वो आपके हाथों में, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 बातें आपको बताई, और चौथी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ, जिस पे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, पिछले भी कई मीटिंग्स में मैंने बोला है, कि अभी भी अगर किसी को किसी भी तरह का इंडस्ट्री पे डाउट है, तो डाउट आप लोग खत्म करें। इंडिया में आने वाले 5 से
5 साल आप ले लीजिए या बाई 2030 आप ले लीजिए, 2022 में है, बाई 2027 2028 आने वाले 5 to 6 ईयर्स में आप देखना ये इंडस्ट्री इंडिया में कम से कम 5 से 6 गुना होने वाली है। आज 17,000 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में, लेकिन आने वाले 5 से 6 साल में आप देखिएगा ये कम से कम 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। अब धीरे धीरे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आपने सुना होगा ओसवाल ग्रुप, आपने सुना ओसवाल ग्रुप, VLCC आपने सुना होगा, राइट। ओसवाल जो ऊन बचपन में ना ऊन आती थी, ओसवाल की ऊन आती थी, उनकी स्वेटर्स आती थी, ये सब आता था ना, राइट। VLCC एक आपने सुना होगा, VLCC एक हमारी पर्सनल केयर की एक वो है, और आपका VLCC होता है, उनके ब्यूटी पार्लर्स होते हैं और भी उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो अब डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। They have felt the importance of direct selling and they are starting their own companies, direct selling companies शुरू कर रहे हैं। तो अब मार्केट और रिफाइंड होने वाली है। ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, ये तो नेगेटिव है। कोई परमानेंट नेगेटिव होता है क्या? लोगों का थॉट्स ना वक्त के साथ बदलते हैं। कोई परमानेंट नेगेटिव होता है क्या, बताओ? या परमानेंट पॉजिटिव होता है क्या? कोरोना के केसेस कम थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब स्कैम है, सब वे फेक है। 2-4-5 मौतें आपके आसपास हो गई, 2-4-5 लोग आपकी नून्स में उनकी डेथ हो गई, बड़ा खतरनाक है। पहले क्या था, लोग लाइटली लेते थे, बाद में खतरनाक बन गए। थॉट्स बदले ना, तुरंत ही बदलते हैं ना। तो थॉट्स जो है बदलते देर नहीं लगती है। आज जो व्यक्ति पॉजिटिव है कल को नेगेटिव हो सकता है, और आज जो नेगेटिव है वो कल को सुपर पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको बताऊं, बस करके दिखाने वाली बात होती है, ठीक है। सो आप सबसे जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे बीच है। मार्केट और रिफाइन होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स पे बातचीत चल रही है, अभी तो गाइडलाइंस हैं, रूल्स पे बातचीत चल रही है। पहले ये मिनिस्ट्री, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आता है। आने वाले वक्त में ऐसा मैंने सुना है और इसकी संभावनाएं भी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आने की बात है। ये एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन के रूप में आगे निकल के आएगा। यूनिवर्सिटीज में आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज में भी डायरेक्ट सेलिंग की कोर्सेज पढ़ाए जाने लगे हैं, MBA के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। तो ये सब सिम्टम ही तो है। सोचिए आने वाले 5 to 6 ईयर्स में ये इंडस्ट्री लगभग 5 to 6 टाइम्स होने वाली है। एज एन इंडिविजुअल, एज ए लीडर, आप सोचिए ना कि मुझे कितना बड़ा करना है। और स्कूल ऑफ लीडरशिप की पूरी टीम, पूरी लीडरशिप आपके साथ है, और लगातार हम इसको परिवर्तन भी करेंगे। जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो एक बड़ा स्कोप है, बस अपॉर्चुनिटी को समझिए और लगातार काम करना शुरू करिए, आगे बढ़ें। और आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर से कनेक्ट करेंगे। जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इन पे ध्यान दें, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम एडवांस नहीं होती, फंडामेंटली लोग गलत होते हैं, या फंडामेंटली कुछ ना कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं। अगर हमने फंडामेंटल को सही कर लिया तो अपने आप एडवांस चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, होल टीम, अरविंद जी और भी सीनियर लीडरशिप पूरी टीम की। आप लोग अच्छा करें, और मैं खुद भी बड़ा बेताब हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग फिजिकल मीटिंग्स कर पाएँ, क्योंकि एक लॉन्ग गैप हो चुका है, मार्च से मीटिंग्स नहीं हुई हैं। तो देखते हैं सिचुएशंस अगर ठीक होती हैं और चीज़ें अलाउ की जाती हैं तो फिर हम लोग धीरे से मिलेंगे, बहुत जल्दी फिजिकली मीटिंग करेंगे।
आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छा करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है अरविंद जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल पार्ट सर। एंड आज बहुत सारी बातें सर आपने बताई, और जैसा कि सर आपने बताया कि ये आपने जो भी बातें बताई वो 12 साल का एक्सपीरियंस था सर, और आज आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं सर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। और जो भी बातें आपने बताई सर प्लानिंग को लेके, जो आपने बताई बातें सर कि हमारे और हमारे सपनों के बीच में जो चीज़ें आ रही हैं रोक रही हैं हमें, हम उसको भाई उसको उस उसके ऊपर उसको इग्नोर करें, उसको हटाएं अपने से जब तक हम अपने सपनों को हासिल कर लें। साथ ही साथ में आपने सर इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में बताया सर, जो जो अभी सलोनी यूनिवर्सिटी समथिंग में अभी कोर्सेज भी आए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी बात चल रहा है, राइट। तो सर बहुत सारी बातें आज हमने सीखी सर आज इस सेशन में, और थैंक यू सो मच सर, राइट, कि आपने अपना समय दिया, और हम बहुत ही अच्छा करेंगे। और जितने भी यहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट हैं मैं सबके बिहाफ पे बता रहा हूँ सर कि हम लोग मतलब एक विनिंग टीम के रूप में सर बाहर आएंगे, उभर के आएंगे सर, राइट। और सर हम लोग भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। और एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, राइट, एक इंटरनल मोटिवेशन, खुद से आगे बढ़ने की चाहत, राइट सर। तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर पार्ट, थैंक यू सो मच राजशेखर गुप्ता सर, राइट, आपका भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। एंड आपके सपोर्ट से हम और आगे ग्रो करेंगे। आई थिंक सर आप भी झांसी शहर में हैं अभी, और तो सर यही सारी बातें हैं, हम इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर SOR इवेंट विच इज ऑलरेडी प्रमोटेड, राइट। SOR का सेशन ऑलरेडी प्रमोट हुआ है आपके पास। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर कनेक्टिंग ओवर हियर। दिस सेशन इज ओवर नाउ, so very good morning to all of you.